हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम है विनीत सिंह एंड स्वागत है सुबह सवेरे सभी का यहाँ पे इस 10 मिनट के रैपिड फायर सेशन में, है ना। तो बहुत दिनों से ये वाला सेशन यार आ नहीं पा रहा था, तो आई थॉट कि फिर से आप लोगों के लिए जो सेशन है इसको स्टार्ट किया जाए। और पहले की तरह यहाँ पे बहुत अच्छा जो आपके लिए मैं 10 मिनट का जो रैपिड फायर सेशन है ये लेके आऊँगा। एंड यहाँ पे देखिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऑल AE एग्जाम स्पेशली फॉर SSC JEE एज वेल एज DRDO के लिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे तो आज का जो टॉपिक है हमारा KCL, किरचॉफ करंट लॉ, और इसके ऊपर डेफिनेटली आपके 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे ही पूछे जाने होते हैं। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, इधर की बातें ना करते हैं ना। तो यहाँ पे KCL है ना, KCL का मतलब क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो अब देखिए यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ने से पहले जो हमारा KCL है कहाँ पे डिफाइंड होता है, इट इज डिफाइंड एट द नोड। अब जो नोड है वो कैसा हो सकता है, सिंपल नोड हो सकता है या फिर प्रिंसिपल नोड हो सकता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या भला है, देखो सिंपल नोड क्या होता है हमारा, सिंपल नोड आपका वो नोड होता है जिसमें सिर्फ 2 ब्रांचेस हो हमारी, लेकिन प्रिंसिपल नोड हमारा वो नोड होता है जिस पे 2 से ज़्यादा आपकी जो ब्रांचेस है वो आपकी मिलती हैं आगे, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड या फिर जंक्शन बोला जाता है आपका, ठीक है ना। व्हाट डू मीन बाय द KCL, तो देखिए किरचॉफ करंट लॉ हमारा क्या कहता है कि एट एनी पॉइंट, है ना, एट एनी पॉइंट और एट एनी टाइम t सम ऑफ ब्रांच लीविंग करंट इज 0, यानी कि किसी भी नोड के ऊपर एट एनी टाइम t जो आपका ब्रांच लीविंग करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है, हमारा 0 के इक्वल होता है। तो KCL हमारा कहाँ पे वैलिड है, तो KCL हमारा वैलिड सबसे पहले कहाँ पे, नोड पे, और नोड के ऊपर जो अलजेब्रिक सम है आपका ब्रांच लीविंग करंट का वो क्या होगा, हमारा 0 होगा आपका। सो बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखिए, एक मैंने क्या लिया, एक यहाँ पे नोड ले लिया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे नोड पे आपको देखिए यहाँ पे कुछ इनकमिंग करंट दिख रहा है, कुछ आउटगोइंग करंट दिख रहा है ना। तो अब KCL क्या कहता है कि ब्रांच लीविंग करंट इज 0। अब देखो KCL में ब्रांच लीविंग करंट इज 0, अगर आप इनकमिंग को माइनस में ले रहे हैं तो आउटगोइंग को पॉजिटिव में लेंगे, और आउटगोइंग को जो अगर निगेटिव में ले रहे हैं तो इनकमिंग को क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इनकमिंग को हमेशा निगेटिव में लीजिएगा, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, I1 माइनस I2 ना। आउटगोइंग यहाँ पे क्या हमारा देखो I3, I4 एंड I5, तो दिस इज और I3, ये क्या हो गया हमारा I4, और ये क्या हो गया अपना I5 हो गया। इट विल इक्वल टू 0 मिलेगा हमेशा आपको, ठीक है। अब KCL की जो सेकंड डेफिनेशन है यहाँ से वो निकल के आती है क्या, कि KCL क्या कहता है कि किसी भी नोड के ऊपर सम ऑफ इनकमिंग करंट, है ना, तो सम ऑफ इनकमिंग करंट किसके इक्वल होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पे सम ऑफ इनकमिंग करंट एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो इनकमिंग करंट हमारा, इनकमिंग करंट क्या हमारा I1 एंड I2, और आउटगोइंग करंट क्या हमारा I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यहाँ पे देखिए जितना आपका किसी भी नोड के ऊपर जितना करंट आएगा उतना ही करंट क्या होगा आपका बाहर निकल जाएगा। इतना KCL तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे मैं आपका गर्दा उड़ाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा, I जो आपका इनकमिंग और आउटगोइंग ये हमने देख लिया, ठीक है। सो एज यू नो कि आपका जो I है, I इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, dq अपॉन dt होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए d अपॉन dt, सॉरी यहाँ पे आप क्या कीजिए, वैल्यू रख दीजिए ना। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, d q1 अपॉन dt, और यहाँ पे I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, d q2 अपॉन dt, ये आ गया हमारे पास में ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dq3 डिवाइडेड बाय dt, एंड ये क्या हो जाएगा आपका dq4 डिवाइडेड बाय dt, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका dq5 डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। ये हमारे पास में हो गया, इतना आ गया हमारा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे लेट d अपॉन dt क्या है आपका, एट एनी टाइम क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो d अपॉन dt हमारा एट एनी टाइम क्या है आपका, कांस्टेंट निकला। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे इस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, d अपॉन dt कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से देखिए ना, तो यहाँ पे क्या निकला आपका q1 प्लस q2 इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपका Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। यहाँ से देखिए एक और हमारे सामने जो कंक्लूजन है वो निकल के आया कि KCL भाई साहब क्या बताता है आपको कि किसी भी नोड के ऊपर सम ऑफ इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे किसी भी नोड के ऊपर जितना इनकमिंग चार्ज है उतना ही क्या जाएगा आपका आउटगोइंग चार्ज जाएगा। एंड यहाँ से जो इक्वेशन आपको ये जो दिख रहा है ना, एक इक्वेशन क्या बताता है, नथिंग बट KCL एक्सप्रेस लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। तो यहाँ पे जो हमारा KCL है, KCL किसके बारे में बताता है आपका, ये क्या जस्टिफाई करता है, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, है ना। लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन को यहाँ पे क्या करता है हमारा, ये फॉलो करता है, ठीक है। चलिए अभी तो इसके आगे और चलिएगा। चल यहाँ पे देखिएगा
तो इतना हमें पता चल गया, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q इक्वल टू होता है NE होता है ना। तो अब देखिए Q1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, N1E, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज तो कांस्टेंट ही है, N2E, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका N3E प्लस N4E प्लस N5E, ठीक है। अब देखो E तो कांस्टेंट ही है ना, तो यहाँ से क्या पता चल गया आपको, N1 N2 इज इक्वल टू N3 प्लस N4 प्लस N5, ये पता चल गया। इसका मतलब यहाँ पे KCL क्या बताता है, KCL ऑल्सो एक्सप्रेस कि किसी भी नोड के ऊपर जितने इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे वहाँ पे उसके आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द KCL। देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, तो यहाँ पे मान लीजिए ये कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने यहाँ पे आपको दे रखा है लाइक दिस, है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। सो यहाँ पे आपको 3 एम्पियर दे रखा है, ये आपका 5 एम्पियर दे रखा है, एंड यहाँ पे जो करंट I है ये आपको निकालना है। सो यहाँ से ये आपका जो इनकमिंग करंट है ये कितना है 4 एम्पियर, और ये आपका कितना दे रखा है 2 एम्पियर यहाँ से आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना है आपको गाइस, यहाँ पे आपको करंट I की वैल्यू निकालनी, इट इज़ अ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखो और ये वाला पॉइंट देखो, दोनों क्या है, एक ही नोड है ना। तो मैंने क्या बताया था कि इनकमिंग सम किसके इक्वल होता है, आउटगोइंग के इक्वल होता है। इनकमिंग कितना हमारा 3 + 5 है ना, आउटगोइंग कितना हमारा देखिए, अच्छा इनकमिंग में देखिए ये भी हमारा इनकमिंग है, तो इनकमिंग कितना है I एंड प्लस दिस 4 इज ऑल्सो इनकमिंग। आउटगोइंग कितना हमारा, आउटगोइंग हमारा 2 है बस। तो यहाँ पे कितना हो गया I इज इक्वल टू 2 माइनस कितना हो गया हमारा, और ये 8 हो गया और ये 12 हो गया, सो -12, तो कितना आ गया हमारे पास में -10 एम्पियर यहाँ से आ गया। अब देखिए I यहाँ से क्या आ रहा है, -10 आ रहा है ना, तो I कितना आ गया -10 एम्पियर यहाँ से आया। What does it mean? इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि सिंपल से लॉजिक है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आप करंट ले रहे हैं ना उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक्चुअल सर्किट में अपोजिट डायरेक्शन है जो कि आपने यहाँ पे रेफरेंस ले रखा है ना। यानी कि जो करंट I है यहाँ से इट शुड भी कैसा होना चाहिए आपका, ये आउटगोइंग होना चाहिए रादर देन इनकमिंग। तो यहाँ पे माइनस सिंबल का ये मतलब होता है कि सिंपल आपने जो डायरेक्शन ले रखी है सर्किट में वो क्या है आपका अपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए गाइस, तो देखिए इसी तरीके के अगर आप अमेजिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं DRDO या फिर आप किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे किसी भी AJE एग्जाम्स के लिए SSC चाहिए ना, सिंपल इंजीनियर अड्डा की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाएंगे एंड गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में DRDO या फिर इंजीनियरिंग कोई भी यहाँ पे आप जो भी महापैक लेना चाहते तो मैं यहाँ पे सबसे पहले DRDO के लिए बता देता हूँ। देखिए DRDO में नॉन टेक के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेरी करते हैं कि ऐसा सिंगल बैच है। ऑफकोर्स यहाँ पे DRDO को CBT 1 का नॉन टेक अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए कितने का है, 4500 का। यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे जो कोड यूज करना है इंजीनियर अड्डा की तरफ से मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए वो है आपका Y433, ठीक है। आप जैसे इस कोड को यूज करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ में आप यहाँ पे जो फैकल्टी गाइडलाइन है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली फैकल्टी गाइडलाइन में पहुंच जाएंगे। और गाइस देखिए अगर दोनों के लिए आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं CBT 1 CBT 2 के लिए, तो यहाँ पे देखिएगा आपको करना क्या है कि ये जो यहाँ पे आपकी जो भी ब्रांच है ना, तो यहाँ पे देखिए CBT 1 यानी कि टायर 1 टायर 2, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 11,500 रुपये आपको दिखाएगा CBT 1 और CBT 2 का, यानी कि टेक वाला पेपर। तो यहाँ पे अगेन ये वाला देखिए यहाँ पे आपको नहीं लेना है। तो यहाँ से आपको करना क्या है, 11,500 रुपये बिल्कुल भी पे नहीं करना है। Y433 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए मात्र 2600 रुपये आपका रह जाता है किसका, पेपर 1 और पेपर 2 का। अगेन यहाँ पे जो कोड है Y433 Y433 ये आपका नेसेसरी कोड है फैकल्टी गाइडलाइन और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और यहाँ पे देखिए अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सिविल या मैकेनिकल है तो आप किस पे जाएंगे, सीधा यहाँ पे जो महापैक है ना, महापैक पे जाइएगा। क्यों, महापैक पे अभी चल रहा है डबल वैलिडिटी, यानी कि जो कोर्स पहले सेम पैसों में 1 साल के लिए मिलता था अभी कितने के लिए चलेगा, 2 साल के लिए, है ना। लेकिन ये आज शाम तक के लिए ही है। आप जब आप यहाँ पे इसको खोल के देख लेंगे तो, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर डबल वैलिडिटी लिखा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो कितनी रहेगी आपकी, 1 साल की रहेगी। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ना महापैक में, देखिए आपको ये प्राइस दिखेगा। लेकिन महापैक में लूँ क्यों, है ना, तो देखिए महापैक में SSC JEE DRDO JEE MP का सब इंजीनियर का कोर्स, सारे के सारे जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ऑलरेडी। MP सब इंजीनियर का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे देखिए एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, अभी भी आप यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे
महापैक में आपको दोस्तों इसके साथ साथ देखिए पूरा टेस्ट सीरीज़ मिलता है आपको, और जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मिल जाते हैं, प्लस आने वाले समय में जितने भी कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे इन सब का एक्सेस आपके पास में रहता है। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे ना, Y433 कोड को कितना रहेगा 3200 और 2600, मात्र देखिए थोड़ा सा अंतर है। अगर 500-600 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा गाइज। यहाँ पे टेस्ट सीरीज के साथ सारी चीज़ें जो है आपकी इंक्लूड है। ध्यान रहे यहाँ से मैक्सिमम डिस्काउंट एंड फैकल्टी गाइडलाइन के लिए कोड यूज़ करना है Y433, सिर्फ यही कोड यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे कल फिर से एक नए सेशन में 10 मिनट के रैपिड फायर सेशन में, जहाँ पे एक और नए टॉपिक का गर्द दौड़ाएंगे। थैंक यू सो मच।